हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है दोस्तों हमारा डे 9 पोर्ट्रेट सीखने के लिए। कार्टर शीट हमारा रेगुलर मटेरियल तैयार है। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे किस तरीके से हमें पोर्ट्रेट बनाना चाहिए। तो साइज़ मेरे पास जो यहाँ पर शीट का है वो A4 है। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि वर्टिकल लेंथ इसकी नाप करके उसको मैं जो है इक्वली डिवाइड कर दूँगा। ये देखिए लगभग 30 सेंटीमीटर की जो है मेरे पास वर्टिकल लेंथ आई थी। तो मैंने उसको इस तरीके से दोस्तों नाप करके 15 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया है। और अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी है दोनों पॉइंट्स को मिला करके। अब ये दोनों पॉइंट्स मिला देने के बाद दोस्तों आपको जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है वो इस लाइन के ऊपर बनानी है। यानी कि आप आइज़ इस लाइन पे शुरू नहीं करेंगे जो हमने डिवाइड की है इक्वल वाली, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जो है एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब बना लेने के बाद दोस्तों उस लाइन को आप जो है डिवाइड कर दिए, हॉरिजॉन्टली आप जो है डिवाइड कर दीजिए। किस तरीके से, वो ये देखिए कि 2.5 सेंटीमीटर मैंने जो है स्टार्टिंग में छोड़ दिया है। अब यहाँ से मार्किंग करनी है मुझे हर 3 सेंटीमीटर के बाद। यानी कि मैं समझा दूँ दोस्तों, आप लोग जब भी कोई फेस बनाना चाहते हैं अपनी शीट पे, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि आप लेफ़्ट राइट और ऊपर नीचे जो है हमेशा स्पेस छोड़ते हुए चलें, राइट। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने 5 इक्वल डिवीज़न दोस्तों लगा लिए हैं। अब ये इक्वल डिवीज़न बना लेने के बाद जो मेरी आइज़ बननी है वो 4th एरिया में और 2nd एरिया में बननी है। ये देखिए 2nd एरिया और ये जो 4th एरिया है ये मुझे बताएगा कि भी मुझे अपनी आइज़ इन दोनों के अंदर जो है बनानी है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा चीज़ का जो कनेक्शन है वो आइज़ के साथ है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आप जो है अब इसमें अपनी आइज़ की ड्राइंग बनानी शुरू कर दीजिए, राइट। तो जो भी आपको जो है अपनी आइज़ की ड्राइंग की जैसे भी आपको शेप देनी है अपनी आइज़ की, वैसे जो है आप अपनी शेप देते हुए चलिए। अब इसके थ्रू आपको दोस्तों ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हमने जो ये पूरा मेज़रमेंट बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों आइज़ की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो इक्वल है और दोनों के बीच में जो गैप है वो भी इक्वल है, राइट। तो ये तरीका है फ्री हैंड पोर्ट्रेट को दोस्तों बनाने का। अगर आप लूमिस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर फ्री हैंड सीखना चाहते थे तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से मैंने जो है अपनी आइज़ बनानी शुरू कर दी है। हॉरिजॉन्टल लाइन के आपका आई डस्ट हमेशा नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लाइन पे भी हो सकता है। तो ये देखिए अब इसमें जो आपको मैंने स्टेप्स सिखाए थे दोस्तों आइज़ में बनाने के, वही सारी चीज़ें आप जो है इसमें रिपीट करते हुए चलिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने आइज़ की प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आइज़ बना लेने के बाद ना आपका एक जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। एंड उसके बाद जब आप चीज़ें बनाते हैं ना अपनी इमेजिनेशन से, तो काफ़ी हद तक आप उसको अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आई बॉल, वाइट लाइट, ये सब चीज़ें हमारी जो है बनती जा रही हैं। लोअर आईलेड, अब दोस्तों आपको जो है अपर आईलेड बनाना है, आईब्रो बनानी है। ये बात ध्यान रखिए कि जो लाइन आप चाहते हैं हाईलाइट करना उसको ज़्यादा डार्क रखें, और जो आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे इस चीज़ को ना लाइटली ही शो करना है अपने फेस में, तो उस चीज़ को आप जो है पेंसिल को लाइटली लेकर के चलते रहिए, राइट। पेंसिल से आप उस चीज़ को लाइटली बनाइए। तो ये हमारा अपर आईलेड यहाँ पर आ गया है। अब ये अपर आईलेड आ जाने के बाद उसके बाद हमें जो है आईब्रो वगैरह बनानी है। देखिए दोस्तों आराम आराम से मैं जो है आप लोगों के साथ अपनी सारी वीडियोस शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब ये पूरा जो सीरीज़ है का भी सेशन हमने शुरू किया है दोस्तों, इस पूरे सीरीज़ के सेशन में आप लोग स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से रिलेटेड हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दें। तो ये देखिए दोस्तों आईब्रो वाली जो लाइन है वो किस तरीके से बनेगी। मैंने आइज़ की लाइनों को ना ऊपर इसलिए उठा दिया है ताकि आप लोग हमेशा जब भी आईब्रो को बनाएं तो आईब्रो हमेशा आइज़ की लाइन से ना लाइक क्रॉस करें उसको। जैसे कि आप जानते भी हैं दोस्तों कि आईब्रो हमेशा आइज़ से जो है बड़ी होती है, राइट। तो इसलिए मैंने जो है अपनी लाइनें बना ली आइज़ की इस तरीके से, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरी आईब्रो कितनी बड़ी है। यहाँ पर आराम आराम से दोस्तों मैं जो है अपनी आईब्रो की शेप देता जा रहा हूँ आराम आराम से। और फैंसी शेप दे लीजिए, नॉर्मल शेप दे लीजिए, इट डिपेंड्स कि अगर आप लाइक बिल्कुल बिगिनर हैं, है ना, तो आप लोग बिल्कुल आराम से भी सिंपल सोबर शेप भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत इस तरीके से आप हैचिंग करके अपने जो पोर्ट्रेट है उसको एक अच्छा गेटअप दे सकते हैं। इस पूरे फेस में तो दोस्तों हम जो है शेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि पहले इसके थ्रू आप सीखें कि किस तरीके से एक फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाया जाता है,
देन कल का जो हमारा जो है सेशन होगा दोस्तों, उस सेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पोर्ट्रेट को देख करके कैसे बनाते हैं, राइट। तो ये देखिए किस तरीके से हमने एक आइज़ अपनी कंप्लीट कर ली है। आईब्रो कर लिए आप इस तरीके से नीचे निशान लगा लीजिए। आइज़ से इतनी दूरी पर जो है ये निशान मैं इस तरफ भी लगा दूंगा, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि यार मुझे जब इस वाली आई की सेकंड आई की भी जो मुझे आईब्रो बनानी है वो कम से कम यहाँ तक तो आनी चाहिए, सो डैट मेरा जो पूरा फेस है ना वो बैलेंस रहे। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आईब्रो के यहाँ से भी बना ली है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ना बहुत हेल्प करती है। ये देखिए अब यहाँ से मैं दोस्तों ये जो है कनेक्शन है, ये लाइन इसलिए बनाई है ताकि जो मेरी सेकंड आई है ना उसका भी आई डस्ट बिल्कुल बराबर हो मेरी फर्स्ट वाली आईज़ के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी आईज़ अगर मोटी पतली है उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपके फेस पे, लेकिन अगर आपके जो आई डस्ट हैं वो ऊपर नीचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके फेस को देखने में डायरेक्ट गलती पता चल जाएगी कि यार आईज़ ऊपर नीचे हो गई है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक बिगिनर के लिए भी और एक आर्टिस्ट के लिए भी। तो आप कभी भी ये गलती ना करें, आई डस्ट को हमेशा आमने सामने ही रखें, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इस चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए अपने पोर्ट्रेट को बनाएंगे। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर आइज़ को थोड़ा सा जो है ऊपर वाली लाइन को डार्क कर देता हूँ, और आप देख भी रहे हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर ना लेफ़्ट वाली आई को थोड़ा सा मोटा भी बनाया है, लेकिन उस मोटी लाइन का ज़्यादा फ़र्क आपके फेस पर नहीं दिखाई देगा। अगर मेरा आई डस्ट ऊपर नीचे होता ना तो मेरी फेस देखने में इतना ज़्यादा बेकार लगता कि आप लोग मतलब लाइक अपने फेस में भी अगर ये चीज़ चेक करोगे तो एक बार चेक करके ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आप लोग भी ये गलती करते आ रहे थे या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें जो आप अपना आई बॉल बनाना शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से राइट साइड में हमने आई बॉल बनाया है उसी तरीके से लेफ़्ट साइड में भी हम जो है बढ़िया तरीके से अपना आई बॉल बनाते हुए चलेंगे, उसको राउंड शेप देंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर प्यूपिल और अपनी वाइट लाइट बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो पोर्ट्रेट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चलेगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग आज के दिन ये सीख जाएंगे कि किस तरीके से एक फेस बनाया जाता है। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने अपने प्यूपिल को और अपने आई वाइट लाइट को यहाँ पर बना लिया है। और जो स्टेप्स दोस्तों हमने राइट साइड अपनी आईज़ में कंप्लीट किए थे लाइक अपर आईलेड, लोअर आईलेड एंड आईब्रो, वो सारी चीज़ें हम दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। हाथों की रिपीटेशन बार बार होते रहना, चलते रहना एक अच्छा साइन है दोस्तों। आप कभी भी ना ये मत सोचिएगा कि यार हम ना सिंगल लाइन स्टडी में काम करेंगे और काम अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग जब भी एक आर्टिस्टिक अप्रोच की तरफ जाते हैं तो आपके हाथों का ना बार बार चलना, एक ही लाइन के ऊपर बार बार रिपीट करना आपके एक आर्टिस्टिक अप्रोच को जो है शो करता है कि आप लोग उस तरीके से काम करना पसंद कर रहे हैं। और आपका दिमाग ना आपको बार बार ये बोल रहा है कि नहीं यार ये लाइन ठीक नहीं है या मुझे इसको थोड़ा और डार्क करना चाहिए, या बार बार रिपीट करने से वो आपकी जो एक मसल मेमोरी है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर अपने दोस्तों आईज़ बना ली है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी आईब्रो को भी जो है बनाते हुए चलेंगे और बैलेंस करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से हमने बना लिया है। अब नोज़ की बारी है दोस्तों। तो नोज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने जो काम किया है, दोनों आँखों की इन लाइनों को डार्क कर लिया है और आइज़ की जो हमारी लाइन बनाई थी हमने हॉरिजॉन्टल वाली, उसको इस तरीके से डार्क कर दिया सो डैट आपको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ में आए। आपको करना क्या है दोस्तों कि आप इसके बीच में जो है ये देखिए 3 सेंटीमीटर की हमारी आइज़ की विड्थ थी, उसको आप जो है हाफ़ कर लीजिए 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप जो है निशान लगाइए यहाँ तक, यानी कि जहाँ तक आपकी आइज़ ख़त्म हो रही है। तो ये लगभग 4.5 आएगा, क्योंकि 1 आइज़ आपकी 3 सेंटीमीटर की है, अदर आइज़ का आपने हाफ़ ले लिया है तो 4.5 हो गया है। तो उसी पॉइंट से आप जो है अपना निशान इस तरीके से लगा लीजिए और ये देखिए ये 4.5 लेंथ अब आपको शो करेगी कि आपको अपनी नोज़ इतने एरिए में बनानी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ से अब जो है हम आइज़ के आगे जो लाइन है उसको वर्टिकल इस तरीके से नीचे की तरफ हम एक्सटेंड करते हुए नीचे लाएंगे और लगभग जो है बढ़िया तरीके से ये चीज़ हमारी बन गई है। अब हमें इसको जो है डिवाइड करना होगा। अब नोज़ का स्टेप अगर दोस्तों आपको याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमने नोज़ बनानी सीखी थी तो नोज़ हमने कैसे बनाई थी, रेक्टेंगल बना के 3 इक्वल रेक्टेंगल्स हमने बनाए थे, राइट।
तो यहाँ पर मैं वही डिवीज़न दोस्तों जो है करने वाला हूँ। ये देखिए लगभग जब आप फ्री हैंड काम करते हैं ना, तो आपका जो मेज़रमेंट है वो थोड़ा 19-20 इधर उधर हो सकता है, बट सही तरीके से आप जो है उस पर काम करें। ये देखिए 3 इक्वल जो है रेक्टेंगल्स हमारे डिवाइड हो गए हैं। अब हम यहाँ पर जो है अपने नोज़ की शेप को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ना आईज़, नोज़ और लिप्स के स्टेप्स पहले ही बता दिए थे, ताकि आप लोग ना जब पूरा फेस बनाने बैठो तो आपको ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो कि यार कैसे हमें जो है अटैम्प्ट करने हैं फेस फीचर्स, राइट। तो नोज़ की शेप यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट जो है ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि तरीका वही है कि पहले मैं नोस्ट्रिल्स बनाऊँगा, फिर उसके बाद नोज़ की आउटर शेप बनाऊँगा। आप चाहें तो आउटर शेप पहले भी बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने नोस्ट्रिल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से दोस्तों हमारी जो है बनती हुई चल रही है नोज़। और नोज़ की आउटर शेप को जितना ब्रॉड आप करना चाहें, जितना पतला आप करना चाहें, अपने अकॉर्डिंग आप उसको करते हुए चलिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो पूरा अभी हमने 2 आईज़ और उसके बीच में नोज़ को फिट किया है, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें फेस फीचर्स को, फ्रंट फेस फीचर्स को बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो फेस हमारा अभी चल रहा है आप देख सकते हैं, इसमें हम सारी चीज़ें फ्रंट से बना रहे हैं। दिस इज़ फ्रंट फेस। आप जो भी सीख रहे हैं अभी मेरे बिगनर दोस्त, वो सीख रहे हैं फ्रंट फेस बनाना स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि हम रियल टाइम वीडियो में ये शेयर कर रहे हैं कि कैसे आप लोग एक फ्रंट फेस बना सकते हैं बिना लूमिस मेथड के, राइट। तो इतना बना लेने के बाद अब दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है, ये देखिए मैंने यहाँ पर ना मार्किंग कर दिया पहले ही, कि आप ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपने जो भी चीज़ बनाई है वो कैसे बनाई है। तो ये देखिए अब ये जो लाइन है ना, ये नोज़ की जो लाइन है, यहाँ से मुझे जो है लिप्स के लिए जब अपना मेज़रमेंट लेना है तो हाफ आई का मेज़रमेंट लेना है। अब हाफ आई का मतलब क्या हुआ, 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं शीट को इस तरीके से रोटेट कर दूंगा और 1.5 सेंटीमीटर का निशान नोज़ के पॉइंट से इस तरीके से लिप्स तक लगाऊंगा। और अब यहाँ जो मेरा ये पॉइंट लगा है दोस्तों, ये मेरे लिप्स के अपर लिप को जो है शो कर रहा है, जहाँ से कि मेरे लिप्स की वी शेप बनने वाली है, राइट। तो यहाँ से आप अपने लिप्स की वी शेप बना करके और अपने लिप्स को जो है बना सकते हैं बढ़िया तरीके से। अब लिप्स की जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आराम से, कि लिप्स की चौड़ाई आपको कैसे रखनी है। आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बहुत ज़्यादा आपकी जो है दोस्तों हेल्प करती है, राइट। तो हमेशा इन लाइनों को आप बनाते हुए चले चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं आईबॉल के स्टार्टिंग से वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ लेता हुआ आऊँगा, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। ये इंडिकेट करते हैं मेरे लिप्स की चौड़ाई को। लिप्स की जो मेरी विड्थ होनी चाहिए वो लगभग इतनी ही होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है इन द केस ऑफ एक्सेप्शनल केस, बट इतना तो आपको बनाना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिप्स की जो है एक बढ़िया तरीके से विड्थ फिक्स हो चुकी है। अब आप अपने लिप्स को जो शेप देना चाहते हैं वो शेप आप दे सकते हैं। अपना फेस आपको एक्सप्रेशन वाइज हंसाना है, सैड करना है, वैसे सैड नहीं करना चाहिए दोस्तों, है ना, बस बाई चांस टॉपिक है सैड फेस बनाना है ना, लटके हुए लिप्स बनाने हैं, हंसते हुए लिप्स बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो अपर लिप है वो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोअर लिप जो है बनाते हुए चलेंगे। तो ये जो पूरा सिनेरियो ना कि फेस कैसे बनना चाहिए, स्टेप्स होने क्या चाहिए, मैं अपनी शीट पे किस तरीके से डिवाइड करूं कि मेरा फेस सेंटर में ही आए, तो ये दोस्तों मेरे A to Z आप लोगों के लिए फेस ड्राइंग के स्टेप्स थे, जिसमें कि आई होप आप लोग अभी तक सही तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको अपना फेस बनाना चाहिए। और आप लोग डेफिनेटली दोस्तों एक बार जो है ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये हो भी पाया या नहीं हो पाया, है ना। क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों सिखानी है। लाइक मेरी जो क्रेविंग है ना अंदर से आप लोगों को सिखाने के लिए कि यार मैं क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को सिखा दूं जिससे कि आप लोग इतने नॉलेजेबल बन जाएं आर्ट में, जिससे कि आपको भी ना मज़ा आए। लाइक आप कहें यार मुझे ये टॉपिक आता है एंड आई नो अबाउट दिस, राइट। तो ये देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर अपना लोअर लिप के लिए निशान लगा लिया है, चिन के लिए। तो अब जो लोअर लिप टू चिन का हमारा गैप है वो रहेगा 1 आई। तो 3 सेंटीमीटर दोस्तों मैं जो है यहाँ पर निशान लगा लूँगा। ये देखिए 3 सेंटीमीटर का दोस्तों हमें निशान लगाना है, यानी कि लगभग 1 आई का हमारा जो गैप होता है
वो लोअर लिप टू चिन के बीच में होता है। तो ये जो हमारा पास लेंथ है वो आ गई है। अब ये आ जाने के बाद आपको जो है मेन अपनी आउटर शेप अब शुरू कर देनी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ आपकी आईब्रो बनी है हम लगभग उससे थोड़ा सा पीछे ही हमें गैप लेना पड़ता है अपनी आउटर शेप के लिए। तो मैं अपनी आउटर शेप के लिए जो है निशान लगा लेता हूँ और फिर वहाँ से हम जो है अपनी आउटर शेप बनाते हुए चलेंगे। मेल फेस है तो थोड़े से जो फेस के कट्स वगैरह हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और अपने फेस की जो आउटर शेप है उसको बनाते हुए चलेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारे ईयर्स भी यहाँ पर बन चुके हैं, है ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे पॉइंट के बारे में। अब आपको फोरहेड बनाना है, तो ये जो आईब्रो के बीच में मैंने पॉइंट लगाया ना, यहाँ से आप नोज़ तक नाप लीजिए। याद रखिए आईब्रो टू नोज़ आपके हमेशा फोरहेड का जो है वो गैप होता है। तो यहाँ से आप अपने जो है बालों की आउटलाइन, जहाँ से आपके बाल शुरू होते हैं, जहाँ से आप कंघी करनी शुरू करते हैं, वहाँ से आप जो है अपने फेस की माथे की जो शेप है वो देना शुरू कर सकते हैं, एंड देन द आउटर शेप। फिर आप धीरे धीरे इसमें जो हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं, जैसा गेटअप अपने पोर्ट्रेट में अपने फेस को देना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आप करते हुए चल सकते हैं बिंदास आराम से। तो ये थे दोस्तों मेरे तरीके आज आप लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे आपका एक फ्रंट फेस बनेगा और पोर्ट्रेट आपको बनाना चाहिए।
तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।